आज है 14 सितंबर 2021 और आज से करीब 72 साल पहले यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था और तभी से हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में कम ही लोग जानते हैं कि आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है और इस दिन का क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं। हिंदी भाषा हिंदुस्तान की पहचान है जिसे देश में सबसे ज्यादा बोला जाता है। आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था। इंग्लिश, स्पेनिश और मदारी के बाद दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी दिवस पर हर साल भारत के राष्ट्रपति भाषा के प्रति योगदान के लिए लोगों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। आपको बता दूं, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद सबसे बड़ा सवाल भाषा को लेकर ही था। हम सब जानते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे में किसी एक भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में चुनना हमारे संविधान निर्माताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जब आजाद भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुआ, तब उस समय में भी यह बड़ा सवाल था कि राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा को चुना जाए, जिसके बाद काफी सोच विचार किया गया। फिर हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी भाषा के साथ राष्ट्र के आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। लेकिन फिर 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा हो। आपको बता दूं कि 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पहल की थी। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बताया था। जब हिंदी भाषा देश में राजभाषा चुनी गई थी, उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। लेकिन आज का सच तो ये है कि आज अंग्रेजी भाषा का पलड़ा भारी है। आज भी देश में लोगों को लगता है जिसे ज्यादा अंग्रेजी आती है वह ज्ञानी है। हम हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, लेकिन हिंदी बोलने और हिंदी में अपनी बात रखने पर दूसरों को नीची निगाहों से देखते हैं। नौकरी के दौरान भी व्यक्ति के अनुभव से ज्यादा कई कंपनियां ये देखती हैं कि उम्मीदवार की पकड़ अंग्रेजी भाषा पर कैसी है। आजादी के दौर में गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था, लेकिन उनके बाद परिस्थितियां काफी बदल गई। उस समय हिंदी को राष्ट्रीय एकता के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज हिंदी से रुतबे को दिक्कत होती है। अब जाते जाते आप लोगों के बीच हिंदी को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता रखकर जाता हूं। इस कविता को सुनिए और इस पर सोचिए और विचारिएगा जरूर। बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी लख कर दुनिया हासी। लख कर दुनिया हासी, हिंदी दा बनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी में, अवधी या मद्रासी। कह दी कविराय विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो सीधे तौर पर वो आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7 और मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।